एक व्यक्ति गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि मैं एक दिन गवर्नमेंट का नौकरी करूँगा और एक दिन उनको एक अच्छा सा नौकरी मिल भी जाता है और उसके बाद वो काम करते करते वहाँ पे वो छोड़ भी देता है। ये कहानी किसी और का नहीं, हमारे एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका कहानी है। और ऐसे बहुत सारे हज़ारों से लाखों तक ऐसे बहुत लोग हैं जो हर साल हर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शायद ज्वाइन नहीं कर रहा है कोई, और कोई है जो ज्वाइन करके भी उसके बाद छोड़ दे रहा है। वो एसबीआई जेए हो या एसबीआई पीओ हो, दोनों ही, अगर मैं कहूँ, दोनों पे ही बहुत हाई एट्रिशन रेट है और इसीलिए हम लोगों का बहुत सारे रिजर्व लिस्ट भी निकलते हैं। दिस इज शोनदीपॉन हेयर अगेन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो ज्वाइन करते हैं वो एसबीआई को छोड़ क्यों देते हैं। तो पहले आप लोगों को मैं कहूँगा कि वीडियो को आगे ले जाने के पहले कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस में खुद अपने थोड़ा सा टाइम जो भी मुझे मिलता है उसमें मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको पुश नोटिफिकेशंस आ पाए। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला होता है कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करना। देखिए, एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, एक बैंक का एग्ज़ाम, एसबीआई जेए हो या एसबीआई पीओ, एसबीआई जेए इज़ स्टिल ओके, बट एसबीआई पीओ इज़ रियली अ वेरी टफ एग्ज़ाम टू क्रैक। और उसके लिए टैलेंट तो जनरली चाहिए ही होता है, और जिसके पास टैलेंट होता है वही उसको क्रैक करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अनटैलेंटेड, मतलब जो जिसके पास टैलेंट नहीं है वो नहीं कर सकता है। हाँ, उसके वो भी कर सकता है, पर उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, 2-3-4 साल का मेहनत लगता है। अब सोचिए, वो एग्ज़ाम को किसी ने क्रैक कर दिया है और उसके बाद वो जॉब में आ भी गया है और उसके बाद छोड़ भी दिया है। तो इसका बहुत सारे रीजंस हैं। मैं इस चीज़ को कहूँगा, एक एक करके जब सुनेंगे ना तब जाके आपको समझ में आएगा। तो पहला जो है, जो क्रैक करता है एग्ज़ाम, वो इसीलिए क्रैक करता है क्योंकि वो उस पर बैठा है। दैट इज़ नॉट दैट एग्ज़ाम ही और शी वॉन्ट्स टू क्रैक। शायद उसका जो टारगेट एग्ज़ाम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो सकता है, नाबार्ड का हो सकता है, सेबी का हो सकता है, या एसएससी हो सकता है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी। ये सारे एग्जाम्स हो सकते हैं, बट एक्सीडेंटली दैट पर्सन हैज़ गॉट इनटू दैट क्रैकिंग, वो क्रैक कर चुका है, बट उसने कहा कि नहीं, मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तो पहले ही आ जाता है जो कि बहुत लोग ज्वाइन ही नहीं करते पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ग्रुप है, जो जिनको मिल जाता है और वो सोचते हैं कि मुझको तो एक नौकरी तो मुझे मिला है ना, उनको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसके ऊपर कि ठीक है, मुझको एक मिला है, सो लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी और उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो पहले वो जब आते हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट होके या एसबीआई पीओ होके, कोई भी एक मैं पोस्ट को यहाँ पे पकड़ूंगा, बिकॉज दोज टू आर द मेन एग्जाम्स थ्रू विच यू कैन एंटर इनटू एन एसबीआई। सो एक्सीडेंटली उनको मिल चुका है, पर उनका फोकस है किसी और एग्जाम, शायद एसएससी हो सकता है या आरबीआई हो सकता है। तो पहले ही जब आ जाता है ना, तो उनका जो फोकस है वो फोकस जॉब पे नहीं रहता है। उनका यही पे होता है कि मुझको किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेना है। और जब एक आप जॉब में आप एंट्री हो गए ना, उस समय पे प्रिपरेशन लेना इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। और हाँ, ऐसा नहीं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। और इसलिए शायद उस जॉब में जो आप ढूंढ रहे हैं ना, शायद वो नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जूनियर एसोसिएट के लिए अलग है और आप कहेंगे कि पीओ के लिए अलग है, दोनों का पूरा अलग अलग रोल होता है, पर सेटिस्फैक्शन इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि उनका मकसद नहीं था कि वो एग्ज़ाम वो क्रैक कर पाए। इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं है। हम कहते हैं ना कि कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो अच्छा है ना, तो वही उनको मिल गया है, वो अंदर आ चुका है और यहाँ पे आके वो फंस गया है, ये होता है। और इसीलिए वो लोग छोड़ने की कोशिश करता है। बहुत लोग छोड़ नहीं पाता है, बट कोशिश जारी रहता है उन लोगों का। इसके बाद जो होता है, जो असली वाला जो रीजंस होता है, तो फर्स्ट जो है वो है कि थोड़ा इंटीरियर पोस्टिंग किसी को मिल गया है। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं, मेल कैंडिडेट्स को ज़्यादातर सबसे हार्ड पोस्टिंग्स दिया जाता है। फीमेल को उतना एकदम इंटीरियर पोस्टिंग शायद नहीं मिले, और जनरली नहीं मिलता है। जनरली उन लोगों को टाउन पे पोस्टिंग मिलता है, सिटी पे पोस्टिंग मिलता है, अच्छे जगह में पोस्टिंग मिलता है जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी खतरा, मतलब सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है एसबीआई में। और ये कोई भी, मैं सिर्फ एसबीआई नहीं,
अदर IBPS एग्जाम्स में भी जो भी आप कहेंगे वहाँ पे भी सेम, क्योंकि एक फीमेल स्टाफ को ठीक तरीके से रखना, उनका एक अच्छा सब कुछ भलाई देखना, ये हर एक इंस्टीट्यूशन का एक जिम्मेदारी हो जाता है। और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इंटीरियर का पोस्टिंग इसीलिए मेल मेंबर को बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, और इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होता है कि अंदर कहाँ पे मुझे पोस्टिंग मिल गया, इसलिए क्या, इस दिन के लिए क्या मैं इतना मेहनत किया था, ये सब चीज़ें दिमाग में आते हैं। और खुद जब देखते हैं कि अपने ही कलीग्स को किसी और जगह में अच्छे वाले पोस्टिंग मिल रहा है, वो सिटी में घूम रहा है, अच्छे गाड़ी में घूम रहा है, मॉल्स में जाके वो मूवीज़ देख रहा है, तो उससे उसका जन्म होता है ईर्ष्या। और ईर्ष्या से जन्म होता है कि नहीं, ये फालतू वाला जॉब है, इसमें मैं नहीं आऊँगा, यहाँ पे बकवास है, मैं इसको छोड़ के किसी और जगह में जाऊँगा जो मुझको सिटी पोस्टिंग मिलेगा। तो ये होता है जो अगेन कि जो एक्चुअली सिटी में से आ रहा है ना, उनको बहुत दिक्कत होगा जब इंटीरियर में पोस्टिंग मिलेगा। इंटीरियर में भी अगर उनको नहीं मिले, अगर कोई सबर्बन जगह में भी मिले जहाँ पे उतना शायद एमिनिटीज़ नहीं रहे, तो उनको वहाँ पे भी मिलेगा कि भाई ये फालतू वाला जगह है। तो मैं इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस कारण के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, चलो किसी और एग्ज़ाम को ट्राई करते हैं जहाँ पे मुझको सिटी पोस्टिंग मिले, क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि नहीं, मुझे सिटी पोस्टिंग चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, और इस कारण के लिए SBI को छोड़ देते हैं ना। और एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इंटीरियर में मुझको पोस्टिंग मिल गया है इसलिए मैं छोड़ दूँ। ऐसा भी हो सकता है कि घर से बहुत दूर मिला है, और ऐसा होता है SBI PO को भी होता है कि बहुत दूर पोस्टिंग मिल गया है। SBI PO को सिर्फ नहीं, SBI JA उनको भी जो पहला पोस्टिंग मिलता है वो बहुत दूर मिलता है, जैसे कि मुझको भी ऐसा कि मिला है। पर मेरे जैसे ही और भी बहुत सारे जन हैं जो शायद घर से वो मतलब डेली कम्यूट नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों का जो, मैं कह रहा हूँ कि आजकल का जो हम लोग जो जो द न्यू जनरेशन जो है ना, पेशेंस बहुत कम है। पेशेंस इतना कम है कि 1-2 दिन में ही फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो और इस कारण के लिए अंदर एक आग आ जाता है कि नहीं, मुझे इस जॉब में नहीं रहना है, ये फालतू वाला जॉब है। और इसमें मैं कहूँगा कि इस अग्नि में घी डालने का जो काम होता है ना, वो कौन करते हैं? ऑफिसर्स खुद कर देते हैं। ठीक है, ऑफिसर्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, ये सब और भी जो चीज़ है जो एक्चुअली जो नेगेटिविटी भर देता है। पर उसको अगर कोई किसी को अगर बैंकिंग के नज़रिए से अगर देखना है ना, तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है इस कारण के लिए। अब नेक्स्ट जो है वह कि ट्रांसफर्स। SBI PO जो होता है ना, SBI PO जो लोग ज्वाइन करता है, वो पहले ज्वाइन किए, एक ब्रांच में उसको पोस्टिंग मिला, वहाँ पे वो लोग कुछ सेटल होने की कोशिश किया। 2-3 महीने के बाद ही किसी और जगह में फिर से एक पोस्टिंग, 2-3 महीने के बाद फिर से और एक जगह में पोस्टिंग। तो ये एक्चुअली में लिखा जाता है कि हाँ, आपका पोस्टिंग वैसे मिलेगा फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ दैट ईयर, प्रोबेशन के टाइम पे। पर अंदर से वो एक यंग पर्सन है, उसने शायद वो झेला नहीं है, वो हॉस्टल लाइफ शायद नहीं जिया है, शायद वो कभी घर से बाहर नहीं निकला है, और इतना दिक्कत वो सोचेगा कि मैं इतना दिक्कत करूँगा तो इससे अच्छा तो मैं प्राइवेट में जॉब कर लूँ। अगर मुझे यही करना है तब तो प्राइवेट में तो और भी अच्छा है। मैं बेंगलुरु जैसे बड़े सिटी या कोई मुंबई जैसे बड़े सिटी में मैं जाऊँ, वहाँ पे एक ही जगह में रहूँगा, वहाँ से मैं वर्क करूँगा, और अगर मैं IT में गया तो उसमें तो वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है। तो इतना मैं क्यों झेलूँ? तो ये चीज़ आता है दिमाग में, और आना भी चाहिए, बहुत लोगों का आता भी है कि ठीक है तो चलो ट्रांसफ़र, इतना ट्रांसफ़र क्या, इतना क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है। पर यही जो ट्रांसफ़र होता है एक्चुअली में, मैं आप लोगों को इस चीज़ को मैं कह दूँ, कोई नहीं कहेगा कि ये ट्रांसफ़र कितना क्यों किया जाता है। आपको आपके मॉडल को टेस्ट किया जाता है कि आपका मॉडल कितना है, एक्चुअली मॉडल, ओके, मतलब कि आप एक्चुअली में बैंक के लिए फिट हो या नहीं हो। इसीलिए वो तो 2 साल है इतना घिसाता है, क्योंकि आपको तैयार कर देता है कि आप बैंक के लिए बने हो या नहीं। क्योंकि ये जो बंदा है जो SBI PO के लिए बन रहा है ना, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द चेयरमैन समडे, मे बी मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि चेयरमैन का पोस्ट वही पकड़ता है जो SBI PO बनता है। तो आप सोचिए, जो SBI PO बना है वो भी कभी उस जगह में था, इस चीज़ को समझिए। तो इसीलिए वो संघर्ष वो भी देखा है, जो MD पद पे है, जो DMD पद पे है, उतने ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हम लोग जिन लोगों को हम लोग देखते हैं ना, वो उस संघर्ष को झेल के उसके बाद ही ऊपर गया है।
और इसी कारण के लिए शायद हम लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, हम लोग बहुत बुरे जगह में फंस गए हैं, बिकॉज वी वांट एवरीथिंग वेरी स्मूथ। हम लोग को सब कुछ स्मूथ चाहिए, जो भी है नहीं, हम लोग स्मूथ चाहिए। और इस कारण के लिए ये जो ट्रांसफ़र इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रैपिड ट्रांसफ़र हो रहा है और हर एक साल में किसी और जगह में। और इसी कारण के लिए बहुत लोग होते हैं जो एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन में वो छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं टारगेट्स। आप पहले ही दिन पे आए, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कहा आप कॉलिंग करना शुरू कर दीजिए। अब SBI जे है, आप कहेंगे मेरा ये कॉलिंग ही मुझे अगर करना था तो मैं तो तब कोई कॉल सेंटर में काम कर लेता, पर कॉल सेंटर में मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ। पर नहीं, आपको कॉलिंग करना है। अब आप सोचेंगे ये मेरा काम है क्या, ये तो लिखा नहीं है कहीं कहीं पे। पर अगर आप देखेंगे एनी अदर वर्क्स, कहीं पे भी अगर लगेगा एनी अदर वर्क्स, एक होता है एक कि अगर कोई एक्स्ट्रा काम हो, फील्ड में जाना है, तो आप कहेंगे मुझको फील्ड में जाना है, मैं फील्ड में जाके मैं कस्टमर ढूंढ के लाऊँ। अब सोचिए, कस्टमर की तरह सोचिए, कस्टमर क्या चाहते हैं? मेरे घर आएगा, मेरा अकाउंट खोल देगा, मेरा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, उसके बाद मेरा सब कुछ घर से ही मेरा हो जाएगा। अगर आप ऐसे कस्टमर हैं, आप ऐसे अगर सोचते हैं, कभी आपने सोचा है? आप सोचिए कि आप ऐसे कभी सोचे हैं या नहीं, खुद के दिल से पूछिए। अगर आप ही कस्टमर हैं तो सोचिए कि जो काम कर रहे हैं ना, उनको वही सर्विस तो देना है ना। इस कारण के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक डिसबैलेंस, एक डिस्ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ हो जाता है कि नहीं, अच्छा नहीं है, ये जॉब अच्छा नहीं है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि द होल बैंकिंग सिनेरियो इज चेंजिंग। जो 5 साल मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तो 5 साल कह रहा हूँ, 25 साल पहले जो हुआ करता था अभी वो है नहीं। 25 ईयर्स बिफोर वो पूरा एकदम सिस्टम ही अलग था। उस टाइम पे तो कंप्यूटर भी नहीं था। तो आप सोचिए अभी ऐसा है, 25 ईयर्स आफ्टर 25 ईयर्स, उस टाइम पे क्या होगा, इसको सोचना है ना। तो इसीलिए बैंकिंग इज इवॉल्विंग एवरी डे, एंड फॉर दैट रीज़न जो चेंजेस भी हो रहा है ना, जो आप शायद देखते थे, जो आप सोचते थे, उस सोच के ज़रिए ये बैंक नहीं मानेगा और ऐसे नहीं चलेगा। जैसा सिचुएशन होगा उस सिचुएशन के अनुसार आपको भी बदलना होगा और हर एक इंसान को वहाँ पे बदलना पड़ेगा, पूरे उस इंस्टीट्यूशन में, तभी जाके वो उन्नति होगा। और आज उस उन्नति को हम लोग देख पा रहे हैं बिकॉज द कोड इज चेंजिंग। जो कोड है ना वो चेंज हो रहा है, और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो स्टॉक प्राइस भी है ना, जो हर एक PSU बैंक्स का जो अप मूव हुआ है, वो भी इसी कारण के लिए, बिकॉज बैंक का क्लीन अप हुआ है, इमेज क्लीन अप हुआ है, जो जैसे लोन्स दिया जाता था वो सब कुछ क्लीन अप हुआ है, सब कुछ क्लीन अप हुआ है, एक नए तरीके से शुरुआत किया गया है। और इस कारण के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज हम लोग चेंज तो नहीं चाहते हैं, जो पहले हुआ करता था उसी चीज़ को हम लोग चाहते हैं। तो ये ना, उसके बाद होता है कि हॉलीडेज। अच्छा, मैं टफ पोस्टिंग्स के बारे में मैं आपको कह दिया कि टफ पोस्टिंग्स जैसे होता है कि अंदर इंटीरियर में कोई पोस्टिंग मिल गया जहाँ पे शायद आप लोग घर नहीं जा पाए, ऐसे होता है। अब हॉलीडेज देखिए, हॉलीडेज होता है कैसे, जूनियर एसोसिएट के लिए कुछ एक अलग सा होता है, PO के लिए पूरा ही अलग। PO जो है ना, वो मैं आपको कह दिया कि उनका पूरा एकदम मतलब क्या होता है, मतलब क्या कहेंगे, अग्नि परीक्षा होता है। दैट पर्सन इज गोइंग टू बी टेकिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूज बैंक इन इंडिया। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, इस कारण के लिए सब लोग आपको नेगेटिव तरीके से समझाएगा, पर मैं आपको यही कह रहा हूँ। और इस कारण के लिए बहुत लोग जो एक्चुअली में उस लिटमस टेस्ट को पास करता है वही ऊपर जा पाता है, और जो नहीं कर पाता है दैट दे पेरिशेस, दे गो अवे, दे मूव अवे फ्रॉम देयर, ठीक है, उसको नहीं जमता है, चले जाते हैं। इस कारण के लिए बहुत लोग छोड़ देते हैं वहाँ पे। अब जूनियर एसोसिएट को भी वो अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। कैसे? उनको शायद एक बहुत दूर में पोस्टिंग मिला, उनको उस जगह में रहना पड़ेगा। अब देखिए कि मेरा ही आप मान लीजिए, मेरा एग्जाम्पल खुद का मैं मान लेता हूँ। मैं यहाँ पे 5 साल यहाँ पे रह रहा हूँ, मोर देन 5 ईयर्स, जहाँ पे भी मैं हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, मुझको यहाँ पे मेरा खुद का घर ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए, मुझको खाना ढूंढना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, खुद का कपड़ा धोना पड़ेगा। तो आप कहिए कि पूरा काम मुझको पर करना पड़ेगा। खाना भी अगर कहे कि खाना बनाना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, एनीथिंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ, जो घर पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब उस जगह से जब आप निकलते हैं ना, तब जाके आपको समझ में आता है, अरे भाई मैं कहाँ पे फंस गया। एक्चुअली में अगर जो हॉस्टल लाइफ लीड किया है ना,
क्योंकि हॉस्टल लाइफ में ऐसे क्योंकि ये मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मैं खुद हॉस्टल लाइफ नहीं लीड किया हूँ, बट इतना तक मैं अभी मुझे समझ गया है कि जो हॉस्टल लाइफ लीड करता है ऐसा ही लाइफ होता है, सिर्फ वो स्टूडेंट लाइफ में ये जी लेता है पूरा चीज़ को। क्योंकि खुद को झाड़ू पोछा लगाना है, खुद को कपड़े धोना है, खुद को बर्तन मांजना है, खुद को कपड़े टंगवाना है, धोना है, उसको सब कुछ करना है। एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, DIY। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि किसी और जॉब में स्विच करना। और इसीलिए जो भी है जो डिससेटिस्फाइड रह जाता है, कहता है कि भाई यहाँ पे अगर मुझे टारगेट सिर्फ फुलफिल करना है तो मैं प्राइवेट में जाऊँ, वहाँ पे मैं करूँ, यहाँ पे मैं क्यों करूँ। इस कारण के लिए लोग SBI को ज्वाइन नहीं करते हैं पहले, और सेकंड जो है कि बहुत लोग एक्चुअली उसमें क्या है, ज्वाइन करने के बाद छोड़ने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। एंड जो लोग एक्चुअली में ज्वाइन करता है, मतलब जिसको मिलता है, जिनको एक्चुअली मिलता है, दे आर टैलेंटेड। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो SBI को क्रैक करने की क्षमता रखता है ना, वो किसी और एग्जाम्स को भी क्रैक करने की क्षमता रखता है। और ऐसा ही होता है, एक ही बार में वो शायद IBPS को क्रैक कर दिए, SBI को क्रैक कर दिए, RBI को क्रैक कर दिया, या FCI को क्रैक कर दिए, नाबार्ड को क्रैक कर दिए। जो भी एग्जाम उस टाइम पे आया, 3-4 एग्जाम को पूरा क्रैक कर दिए, क्योंकि उस लेवल तक वो पहुंच गया है जहाँ पे एग्जामिनेशन का जो एक लेवल होता है ना, जो मेंस लेवल को एग्जाम को टक्कर देके उसको क्रैक करने का, वो क्रैक करने का क्षमता उसके पास आ गया है। इसीलिए वो सभी एग्जाम्स को क्रैक कर देता है एट वन गो। और इसीलिए ये होता है टैलेंट, इससे टैलेंट बन जाता है, क्योंकि 3-4 साल में वो टैलेंटेड अब खुद हो जाते हैं, क्योंकि आपका वो रगड़ के स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क करके, कैसे भी करके यू गेट दैट टू दैट पोजीशन। और ये हर जगह में होता है। ये मैं यहाँ पे शायद आपको SBI के जगह में कह रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट लाइफ में भी होता है, ये कोई स्पोर्ट्स में भी होता है, कहीं पे भी आप जो काम कर रहे हैं, जिसके साथ उठन बैठन होता है, वो आप वैसे ही हो जाता है ना। तो यही होता है, आप उसी काम को 3-4 साल से कर रहे हैं और आज जाके उसको आपने क्रैक कर दिया है, तो आप कहेंगे ठीक है, मैं और एक एग्जाम क्रैक कर दूंगा। इसलिए SBI को बहुत लोग छोड़ देते हैं और किसी और एक ऑल्टरनेटिव पे आ जाते हैं। अब अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये तो एक पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। अब हाँ, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है टारगेट्स, पोस्टिंग्स, बहुत लोग उसको हंसते हंसते उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आदमी का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी समझाता है। तो आई थिंक आप लोगों को मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे पाया, जिससे मैं आपको समझा भी पाया कि एक्चुअली में क्या, मतलब अंदर क्या प्रॉब्लम है, जिस कारण के लिए आदमी लोग जो कैंडिडेट्स है वो छोड़ देता है। ऐसे और भी कुछ अदर सिनेरियोस भी हो सकता है जिस कारण के लिए वो छोड़ देते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, इस कारण के लिए भी बहुत लोग छोड़ देते हैं SBI को। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।